तो गाइज यू कैन सी देयर, सिद्धार्थ सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जब इनिशियल डेज में स्ट्रगल मिल रही थी तो हाउ ही फॉलोड अ सिस्टम, और सिस्टम के थ्रू कैसे वो डेवलप करते गए। और ऑफ कोर्स सर, जब आपका सिस्टम से एक बार रूबरू, मतलब क्योंकि दिन रात सुबह शाम आपको हर दिन काम करना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे, आपको एक तरीका फॉलो करना है, तरीके सही होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं होती है, तरीका गलत होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो सर ने वो किया। तो सर ऑब्वियसली जब आपको सक्सेस मिलनी शुरू हुई, 30,000 का चेक भी बना होगा, 40 का भी चेक बना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं 30 और 40 में कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब पैसा पॉकेट में नहीं होता, पैसा दिमाग में चढ़ जाता है और उन्हें लगता है अब तो पूरा आएगा ही आएगा, एंड दैट्स वेयर दे गेट दैट फर्स्ट डाउनफॉल, एंड व्हेन दे गेट द डाउनफॉल दे क्विट। द फर्स्ट फेज व्हिच मैं हमेशा सर 3 बार कहता हूँ ये चीज बिजनेस के अंदर। पहले फेज में क्या होगा, नेटवर्क बनाओगे वो गिरेगा। दूसरे फेज में आप दोबारा नेटवर्क बनाओगे, दोबारा गिरेगा, इस बार लीडरशिप के कारण गिरा है। तीसरी बार दोबारा बनाओगे, अब अगर गिराने की कोशिश भी करोगे ना तो भी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि आपने वो चख दिया है, मतलब यू हैव टेस्टेड दैट थिंग। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज व्हेन यू आर इन मोमेंटम नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू हैव टू बी मोर फोकस्ड, यू हैव टू थिंक अबाउट मोर बिगर विजन। लोग गाई हैज गॉन टू पॉइंट बी, अब वो पॉइंट भी मजे कर रहा है, ही हैज टू थिंक अबाउट व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम हियर। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट फॉर यू सर, बिकॉज व्हेन यू वर अर्निंग 50,000 एंड 1 लाख, आपको भी तो विजन मिला होगा 10 लाख का। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। See, I believe that short-term success, you should always treat it as a motivation, right? And short-term failure, you should learn, you should take it as a maturity gain. कि मेरा short-term failure है, इससे मेरा maturity gain क्या हुआ, यानी कि मैंने इससे सीखा क्या। एंड शॉर्ट टर्म सक्सेस जो है, ये इसको हमें हमेशा एक मोटिवेशन के तौर पे लेना है। यार ये काम किया था, गुड यार, 50 में पहुंच गया, अब बढ़िया, अब 1, अब 1.5, अब 2, अब 2.5, अब 3। सो दैट्स हाउ, आई मीन, लाइफ शुड कीप ऑन ड्राइविंग यू। एंड दैट्स व्हाट, आप किसी भी फील्ड में देखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा, आई मीन, दे आर ऑल ड्रिवन। लाइक आई रिमेम्बर, मैं बहुत पुराने, मैंने गावस्कर जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे पूछा कि जब आप रिटायर हुए, आई मीन, यू स्कोर्ड उस टाइम, आप, आई मीन, आप सबसे पहले थे 10,000 रन बनाने वाले, आपने उस समय इतनी सेंचुरीज किसी की नहीं थी, आप आराम से 2, 3, 4 साल और खेल सकते थे, 5, 6, 7, 8 सेंचुरी और बना सकते थे, 4, 5 हजार रन और बना सकते थे। उन्होंने कहा, देखो जी, आपने कब डिसाइड किया, हाउ यू डिसाइड दैट यू वांट टू रिटायर। उन्होंने कहा कि जब 4:30 बजे गेम खत्म होता था, 4 बजे मेरी जो नजर ना घड़ी पे जाने लग गई, तो वहां से मुझे पता लग गया, मैंने कहा भाई अब आप बाय बाय बोल दो। सेम थिंग मैं 4 महीने पर पहले, 20 दिन पहले, आई वॉज वॉचिंग विराट इंटरव्यू विद माई सन एज ही इज परस्यूइंग हिज कैरियर इन क्रिकेट। सो ही सेड द सेम थिंग, कह रहा जिस दिन अंदर से एंथू नहीं आएगा ना, उस दिन मैं परसों नहीं करूंगा। सो अंदर का जो एंथू है, असली काम तो वही कराता है। एंड वो अंदर का एक एंथू कि यार आज अब कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए एक्साइटमेंट रहना, फ्लाइट पकड़नी है, अलार्म से पहले 3 बार आंख खोलना, अरे यार कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ। तो लाइक इट इज, यू आर गोइंग टू अ डेट एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, एंड यू आर सो एक्साइटेड, आई मीन, यू कैन नॉट वेट। सो सेम एक्साइटमेंट जब आपको आपके नाम की होती है, काम की होती है, तब आपको सफल बनने से कोई डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू। सो उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। And that's what it is. And वो आप अगर करते जाओगे, आपको सब कुछ मिलेगा। और जो आपको मिल रहा है, अगर आप उसी में खो जाओगे, देखो आप कोई भी आदमी का है, आप काम से किसी, मैं हमेशा कहता हूं, वर्क इज अ गेटवे ऑफ सक्सेस। सो आपका जो कर्म है, वो गेटवे है जो आपको सफल बनाएगा। तो आप सिर्फ कर्म करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपको चीजें मिलती जाएंगी। उसको एंजॉय जरूर करो, डेफिनेटली एंजॉय करो, लेकिन उसमें डूबो मत। उसी को उसमें सोल डूब जाओगे तो आप कर्म से हट जाओगे। उसको एंजॉय करते हुए बी मोर फोकस ऑन व्हाट यू सपोज टू डू, ऑन योर सक्सेस, बी मोर फोकस, देन आप कंटिन्यूअसली ऊपर जाओगे, एंड बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी लाइफ में जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो, एंड इट विल बी अमेजिंग जर्नी। सुपर्ब सर, डेफिनेटली सर। सर आपने एक लाइन अभी ऐड किया था पिछले एक आंसर के अंदर, पेशेंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेटली सर, मैं भी इसको बहुत अच्छी तरीके से अग्री करता हूँ। यूथ के अंदर बिगेस्ट जो प्लस पॉइंट है वो है एक्साइटमेंट, मतलब वेस्टीज मिली है, आई मीन नेटवर्क मार्केटिंग मिली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू पेशेंस लेवल, व्हेन दे डोंट गेट अ साइन अप या फिर दे गेट अ रिजेक्शन, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस। एंड सर आई देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग आज 40 50 उम्र के साल में ज्वाइन कर रहे हैं। देयर आर पीपल एट 70 years they have joined network marketing thinking one day they will also be on 1 crore rupees. मतलब look at that. So how important is that patience? That was my next question to you. How important is patience for a youth especially, sir? इट इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली फॉर एवरीबडी, बट यूथ के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि उस उम्र में ना ठहराव नहीं होता, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। अब हाउ इंपॉर्टेंट इज पेशेंस इज सिंपल से कुछ सवाल पूछूंगा।
आप और मैं, आप अगर इतने बड़े हुए तो एक दिन में नहीं हुए, आपको 25 साल लगे इतना बड़ा होने में। अगर 25 दिन में, 25 महीने में आप इतने बड़े नहीं हो सकते, चाहे आपको कोई भी कुछ भी पिला दिया जाए, कोई भी मल्टीविटामिन दे दिया जाए। सो हर चीज का समय के साथ होती है। इफ अ चाइल्ड रिमेन्स इन द होम फॉर 9 months, सो इट इज देयर फॉर द 9 months, एट द मोस्ट एक आध महीना कम हो सकता है, बट वो 9 दिन में द चाइल्ड कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द वूम। सो पेशेंस इज ही हर चीज का आधार है। आज अगर आप बीज बोते हो तो आप कल फल नहीं पा लेते। आप आज ने बीज बोया है, उसका एक सिस्टम है, उसको समय लगेगा थोड़ा सैपलिंग बनने में, तो थोड़ा नन्ना पौधा बन के आएगा, उसकी टेक केयर करते हैं, देन वो एक हर चीज का प्रोसेस है। सो नेचर से अगर आप देखो, नेचर हमें हर चीज में पेशेंस ही सिखाती है। बिना पेशेंस के तो भाई कुछ है ही नहीं। एंड अगेन लोगों को ये गलतफहमी होती है कि दिस बिजनेस इज अ गेट रिच क्विक सिस्टम। दिस बिजनेस डेफिनेटली इज गेट रिच सिस्टम, बट नॉट गेट रिच क्विक सिस्टम। हाँ, क्विक सिस्टम हो सकता है इन कंपैरिजन टू, यहाँ 20 साल नहीं लगेंगे, वहां पर क्विक है। लेकिन अगर पहले महीने ही कोई व्यक्ति जुड़ के सोचे मेरा पहले महीने का चेक 50,000 हो या 1 लाख हो, तो ये नहीं होगा। ये अगर मेरे साथ हुआ मेरी सेकंड इनिंग में, क्योंकि मुझे पुराना एक्सपीरियंस था, मेरी पुरानी थोड़ी टीम थी, मुझे उसका एडवांटेज मिला। तो अगर जेन्युइनली कोई शुरू करेगा, उसे इंडस्ट्री को समझने में, काम करने में, नेटवर्क बिल्ड करने में समय लगेगा। और ये इसमें कोई खराब बात नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दी सक्सेस से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो जल्दी सक्सेस की अगर नींव सही नहीं होगी, जैसे कई लोग इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, कम ज्वाइन विद मी एंड आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, वो बहुत जल्दी में वो क्या कर रहे हैं, बल्क बाइंग करा रहे हैं टीम को, जिसका आधार ही गलत है। सो नेटवर्क को बिल्ड करने में, नेटवर्क को एजुकेट करने में समय लगेगा, एंड आपको पेशेंटली वो समय देना चाहिए। बिकॉज आप जितना समय दे करके सिस्टम के ऊपर अपना नेटवर्क खड़ा करोगे, वो उतना मजबूत बनेगा, और जितना मजबूत बनेगा वो उतना ज्यादा लंबे समय तक आपको खिलाएगा, आपको सफलता देगा। सो उसमें शॉर्टकट का, लाइफ में शॉर्टकट का कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई सीन है ही नहीं। You have to grind yourself. It's a process which you need to follow. When you will follow, then and only then success will be yours. Otherwise, इधर उधर शॉर्ट टर्म मीन से अगर सक्सेस आ भी जाती है तो फिर वो टिकेगी नहीं, क्योंकि उसका बेस जो है that will be weak. So all of you guys, my message to you is that you should be patient while building the business. लेकिन पेशेंस का एक मतलब बता देता हूँ। कुछ लोग क्या सोचते हैं, काम कम करते हैं और सोचते हैं हमारे अंदर बहुत पेशेंस है। ना 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 ना, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको काम बहुत एग्रेसिवली करना है, रिजल्ट में पेशेंस रखना है। मुझे एक व्यक्ति मिले तो वो कहते थे, वो काम बहुत कम करते थे और कहते सर मुझ में आपने बताया मेरे में बहुत पेशेंस है। तो मैंने कहा आप मेरी बात को गलत समझ गए। आपको काम ऐसे करना है, वो सुपर एग्रेसिवली, बट इन रिजल्ट्स यू हैव टू बी पेशेंट, दैट्स इट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, जितने भी लोग सुन रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पेशेंस इज द की, पेशेंट पेस डिविडेंड्स, रिमेंबर।